गृहाणः परमेश्वरः। ओम भूर्भुवः स्वः श्री रामचंद्र परवाराय मंत्रपुष्पांजलिं समर्पयामि। नमः। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। राजा रामचंद्र की जय। शंकर भगवान की जय। बजरंगबली की जय। माँ रेवा की जय। मैया नर्मदा की जय। पार्वती पते हर हर महादेव। आदरणीय बंधुओं, आसन ग्रहण कर लें। आरती आपके पास पहुंच रही है। आज अपनी इस कथा का 7वां दिन है। विगत 6 दिनों से मां नर्मदा की गोद में बैठ करके भगवान श्री राम जी के आदर्श चरित्र का अनुश्रवण परम पूज्य गुरुदेव महामंडलेश्वर अनंत श्री विभूषित स्वामी पंचमानंद जी महाराज के मुखार बिंदुओं से सुन रहे हैं। बड़े ही मन योग से हम सब ने भगवान के इस चरित्र को सुना। 2 दिन अपना जो समय और शेष है इस मैकल पर्वत की शिखर पर बैठ करके जिस कथा का हम अनुश्रवण कर रहे हैं, शायद अपनी जीवन यात्रा का ये बहुत ही पुण्य और भैया रज निज मन मुकुर सुधार बरनौ रघुबर विमल जस जोदायक फल जान। बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या दे मोहे हरहु कलेश विकार। ओ सीताराम सीताराम गाओ रे सीताराम सीताराम गाओ रे। सभी गाएंगे भगवान का प्यारा नाम और हनुमान चालीसा। हमारी राम जी सो राम 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 कहियो जी हनुमान हमारी राम जी सो राम 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 कहियो जी हनुमान। ओ सीताराम सीताराम गाओ रे सीताराम सीताराम गाओ रे। जय कपीस लोक उजागर राम दूत अतुलित बल धामा अन्य पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन वरण विराज सुवेशा कानन कुंडल कुंचित केसा बद्री और ध्वजा विराजे कांधे मूंज जनेऊ साजे शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। हमारी राम जी सो राम 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 कहियो जी हनुमान कहियो जी हनुमान। चातुर काम काज करवे को आतुर चरित सुनवे कौर सिया राम लखन सीता मन रसिया। रूप दर्शिये दिखावा विकट रूप धरि रंग जरावा। रूप धरि
काज समारे राही संजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हर सिर लाए रघुपति कीनी बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय हृदय संभाई हमारे राम जी सो हमारी राम जी सो राम 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 कहियो जी हनुमान कहियो जी हनुमान कहियो जी हनुमान कहियो जी हनुमान रामचंद्र के काज समारे राही संजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हर सिर लाए रघुपति कीनी बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय हृदय संभाई सहस बदन तुमरु जस गाव अस कैसी पति कंठ लगावे सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित ईसा नम कुबेर दिगपाल जागे कभी कोविद कह सके कहाँ से हमारी राम जी सो हमारी राम जी सो राम 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 कहियो जी हनुमान कहियो जी हनुमान कहियो जी हनुमान कहियो जी हनुमान सुग्रीव कीना राम मिलाय राजपद दीना मरुमंत विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना सहित त्रियोयन परवान लीला गाय मधुर फल जाना मुद्रिका मील मुख माय जल दिलाज गय चिर जिनाई दुर्गम काज जगत के देते सुगमय लोक तुम्हारे देते राम दुलारे तुम रखवारे भूतन आज्ञा बिन में सारे सब सुख लहे हो तुम्हारी शरण तुम्हारा जग काहू को डरेना आपन तेज समारो आप तीनों लोक आपसे कांपे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नासै रोग हरे सब पीरा जो निरंतर मत मत वीरा हमारी राम जी सो हमारी राम जी सो राम 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 कहियो जी हनुमान कहियो जी हनुमान कहियो जी हनुमान कहियो जी हनुमान हनुमान छुड़ावे मन क्रम भजन ध्यान जो लावे सब पर राम तपस्वी राज इनके काज सकल तुम छाया और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे चारों युग परिताप तुम्हारा है पर सिद्ध जगति उजियारा हमारी राम जी सो हमारी राम जी सो राम 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 कहियो जी हनुमान कहियो जी हनुमान कहियो जी हनुमान कहियो जी हनुमान
तुम रखवारे असुर कंदन राम दुआरे अष्ट सिद्धि नवनिधि की दाता असवर दीन चांद की माता राम रसायन तुम्हारी पास सदा रहो रघुपति के दासा हरि भजन राम चित पावे जन्म जन्म के दुख विसरावे अंत काल रघुबर पुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई और देवता चित्तन धरे हनुमत से सर्व सुख करई हमारी राम जी सो हमारी राम जी सो राम 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 कहियो जी हनुमान कहियो जी हनुमान कहियो जी हनुमान संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमिरे हनुमत बलवीरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई औषध बार बाट कर गोई छूटे बंद महासुख होई तो यह बड़े हनुमान चालीसा होई सिद्धि साखी गौरीशा तुलसीदास सदा हरि चेरा किए नाथ हृदय मानेरा हमारी राम जी सो हमारी राम जी सो राम 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 कहियो जी हनुमान कहियो जी हनुमान कहियो जी हनुमान कहियो जी हनुमान ओ सीताराम सीताराम गाओ रे सीताराम सीताराम गाओ रे गाओ रे सीताराम सीताराम गाओ रे सीताराम सीताराम गाओ पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसौ सूरभू बलि वीर बजरंग बली की जय हो बलि सदगुरुदेव भगवान की जय हो गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः ध्यानमीलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदा मंत्रमूलं गुरोर्वाक्या मोक्षमूलं गुरुकृपा गुरुकृपा हि केवलं गुरुकृपा हि केवलं श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकर सुधारे बरनौ रघुवर विमल यश योधायक फल चारि वो दीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरौ कलेश विकार द्वारे द्वारे भटक के
मेरे स्वामी आयो तेरे द्वार, हे अंजलि के लाडले देख मेरे और निहार, हे अंजलि के लाडले देख मेरे और निहार। बलवीर बजरंग बली की जय हो। हरिकोटि ब्रह्मांड नायक, अकारण करुणा करने वाले परम पूज्य परमहंस, ब्रह्मांड की गति को गति देने वाले ऐसे योगीराज परम पूज्य गुरुदेव परमहंस स्वामी निखिलेश्वरानंद के चरणों में सहे कोटि प्रणाम करता हूं। मेरे गुरुदेव, मैं आपसे कामना करता हूं मेरे देवता, जैसी मेरे पतित पे तेरी कृपा की है, न तो स्तुति करने की क्षमता है, न साधना ही कर सकता हूं, न आपके गुण गा सकता हूं। ऐसे पतित नीच को कृपा करके तेरे अपनाया। मेरे भगवान ऐसी कृपा तू सब पर करना गुरुदेव। मैं आपकी बार बार वंदना करता हूं। मेरे इष्ट अंजलि लाल के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। राजा रामचंद्र, चारों भैया, माता जगत जननी, जाके युगपद कमल मनावो, जासु कृपा निरमल मत पावो। ऐसी मैया के चरणों में वंदन करते हुए भोलेनाथ, उमानाथ, बालकृष्ण भगवान, माता रेबा के चरणों, मैया नर्मदा की गोद में बैठ करके ऐसी माता की गोद प्राप्त करके हम और आप सब धन्य हुए। पतितों को पावन बनाने वाली मां, मैं आपके चरणों में सह कोटि वंदन करता हूं। प्रयाग की धरती से पधारी मेरे ज्येष्ठ गुरु भ्राता, इनके चरणों का वंदन। संत चरण, विप्र चरण, बंदो प्रथम महीश्वर चरणा, मोह जनित सब संशय हरणा। सभी भूदेवों को मेरा प्रणाम। मंचासीन सभी मुख्य जीवान, मेरे विप्रवर, सभी बुजुर्ग, पिता तुल्य, माता तुल्य माताएं एवं बहनें, प्रभु की कृपा होती है किन्हीं जीवों पर। वो खेल खेल में व्यवस्था बना देता है परमात्मा। मैंने तो अपने जीवन में कभी कल्पना नहीं की थी। मैं यहां 99 से आ रहा हूं। यहाँ यज्ञ हुई थी स्वामी शारदानंद की, उसमें भी मुझे बुलाया गया था। वो हमारे अखाड़े से ही है। उसमें भी लौ दे रहा था। बरकरार आता जाना बढ़ा रहा। प्रभु कब कृपा करेगा ये तो जीव कभी समझ नहीं सकता। इसलिए अपने आप को उस परमात्मा को सौंप दो। बुद्धि लगाना बंद कर दो। अच्छा भी तेरा मेरे प्रभु, बुरा भी तेरा। कहना तो सहज रोज गाते हैं, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। लेकिन जब बारी आती है तो फिर सब अपना ही समझ बैठते हैं, है ना। मेरा प्रयास आपसे मांगने का नहीं है, और जीवन में कभी ऐसा मौका न दे मेरे प्रभु। मांगत है ते मर गए। मांगने वाला तो मरा हुआ है, और बिन से पहले बे मरे जिन्हें मुख निकलत ना आए। जिनके मुख से मांगने वाले की ना निकल जाए, वो उनसे भी पहले मर गए। तीन मुख निकल सत्य ना आए, मेरे पास नहीं है।
प्रभु का पावन चरित्र है, ना हम में गाने की क्षमता है, ना हम में श्रवण करने की क्षमता, लेकिन ये ऐसा पावन चरित्र है, अगर इसको आत्मसात कर लिया तो जीव का जीवन धन्य हो जाता है। संसार में, दुनिया में इनको अपने घर की चिंता है, इनको अपने घर की चिंता है, सबको अपने अपने घरों की चिंता है, लेकिन दुनिया में एक सत्ता ऐसी है, उसको सबकी चिंता है। अपने अपने घरन की सब काहू को पीर, तुम्हें पीर सब घरन की, धन्य धन्य रघुवीर। मेरा परमात्मा ऐसा है, उसे सारे घरों की चिंता है। सब स्वार्थ के नाते हैं। बेटा तब तक प्रेम करेगा तब तक स्वार्थ है, रिश्तेदार, पत्नी, पत्नी का बड़ा मधुर संबंध है, लेकिन जब स्वार्थ अटकता है तो दोनों में टकराव हो जाता है। एक शक्ति ऐसी है प्यारे बंधुओं दुनिया में, उसको तुमसे कोई स्वार्थ नहीं, केवल उसको प्रेम कर लो, वो परमात्मा तो प्रेम से रीझ जाता है। रामय केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जानने हारा। मेरा प्रभु प्रेम का प्यारा, न रंग का भूखा, न रूप का भूखा, न जाति का भूखा, न पाति का भूखा। मेरा प्रभु तो केवल तुम्हारे भाव का भूखा है। कहता है मैं भाव का भूखा, भाव ही एक सार है, और भाव से भजोगे तो भवस्य भेड़ा। संसार रूपी सागर से तुम्हें शुद्ध पार लगा देगा। मैंने बड़े बड़े वीरों को देखा, किसी का भगवान ना करे बेटा हो जाए बीमार, डेंजर बीमारी हो जाए भैया सुख, डॉक्टर मना कर दे, वो जवान क्यों नहीं हो, फिर हम कहेंगे हे भगवान अब तो ये बर्बादी हो रही है इसको। कितना प्रेम करते थे। एक दृष्टांत समझाएंगे, 2 बार भगवान नाम लेंगे, फिर घटा को गति देंगे जैसे हनुमान जी की कृपा होगी। एक सेठ सी का लड़का था, एक ही बेटा था 24 साल का। ऐसा मत कहना कि सेठ लोग सब बैठे इसलिए गुरु जी कह रहे हैं। और आज चरित्रार्थ हो रही है ये बात। जैसे जोरा तहसील से बना आश्रम है, एकांत में नदी के किनारे, कोई गांव नहीं, एकांत जंगल निवास। जैसे ही आश्रम था, बेटा नित्य जाता था, गुरुजी से स्नेह हो गया। सवेरे जल्दी जाना, झाड़ू लगाना, गुरुदेव के वस्त्र धो देना। संत का वस्त्र धोना भी किसी नसीब वाले को मिलता है, गुरु का प्रसाद भी नसीब वाले को मिलता है। एक होता है प्रसाद, भगवान का भोग लग जाए वो है प्रसाद, और गुरु का भोग लग जाए वो है महाप्रसाद। अगर गुरु की थाली से कुछ बचे और वो शिष्य को प्राप्त हो जाए वो है महाप्रसाद, और वो भाग्यवान को मिलता है। कालिदास निरंद मूर्ख था, जिसी डाली पे बैठता था उसी को काट रहा था। उसकी कथा कहेंगे बड़ी विचित्र है। लेकिन गुरुदेव पान खा रहे थे, फेंकी पान की पीक, कालिदास सामने था, अपने मुंह में अध पर ले लिया। गुरुदेव ने कहा पगले क्या कर दिया तेने? बोले गुरुदेव मैं रोज गुरु भाइयों से मांगता हूं कि कुछ प्रसाद मिल जाए, देता नहीं कोई। देखिए जब लगन लगी होती है तो प्रेरणा परमात्मा देता है। इसलिए जिज्ञासा ही गुरुदेव भोजन के बाद पान लेते हैं, तमाकू वाला नहीं, साधा। तांबूल लगता है देवताओं को, हम भोग लगाते हैं ना, तांबूल लगाते हैं ना। इसलिए मैंने सोचा अरे नहीं प्रसाद देती है, ईर्षा करें ये। जब मेरा गुरुदेव पान फेंकेगा तो तक पे रहूंगा, मुंह में ले लूंगा। अरे पगले तो ये नहीं पता था इस टाइम सरस्वती मेरी जिब्हा पे बैठी थी और वो सरस्वती तेरे में प्रविष्ट कर गई, और तू तो महान काव्य, वहीं से कालिदास के काव्य निकलने लग गए।
आज वो बालक जाता है, झाड़ू लगाता है, गुरुदेव की वस्त्र धोता है, सेवा करके दुकान के टाइम पे दुकान पे आ जाता है। 25 साल का बेटा हुआ, शादी हो गई, बहू घर में आ गई। एक दिन पिताजी बैठे थे, शाम को माताजी बैठी थी, बहू भी बैठी थी। पिताजी ने कहा, बेटा देखी तू 25 साल का हो गया। बहू घर में आ गई, अपना कारोबार संभालो, ये बाबाओं का चक्कर खराब, इसलिए बाबाओं के चक्कर में ना पड़ो। बाबा के यहां जाना करो बंद, अपनी दुकानदारी देखो। और तुम गृहस्थी वाले हो गए। भोरा भारा बेटा 2-4 दिन समझ आया, मान गया, नहीं गया। 10-5 दिन हो गए। संत तो निस्वार्थ प्रेम करता है। मैंने कल बताया ना, पिता संपत्ति का भूखा होता है और गुरु 2 काम करता है, मेरा शिष्य संपन्न तो हो, अंत परमात्मा का गति को प्राप्त हो। नहीं गया। गुरुदेव ने उठाया अपना सोटा, वृद्ध अवस्था थी, लाठी हाथ में, बाजार के लिए चले गए। संयोग ऐसा बना, बेटा का घर आना हो रहा, गुरुदेव का जाना, बाजार में मुलाकात हो गई। प्रणाम किया, लेकिन थोड़ा लज्जित था। 15 दिन से गया नहीं, बेटा तू आया नहीं। गुरुदेव ने क्या बताऊं, मेरे माता पिता पत्नी तीनों घर में प्राणी है, चौथा मैं हूं, और तीनों एक राय में इकट्ठे हैं, और वे कहते हैं बाबाओं का चक्कर खराब, अब आश्रम फाश्रम जाना जब बंद करो। गुरुदेव ने कहा, बेटा चक्कर बाबाओं का खराब नहीं है, चक्कर तो घर वालों का खराब है। अब बेचारा चक्कर में पड़ा। बोले, गुरुजी आप कहते हैं कि घर वालों का चक्कर खराब, और घर वाले कहते हैं कि बाबाओं का चक्कर खराब, जो सिद्ध करके आप बता दो, मैं उसी का हो जाऊंगा। तो कि ठीक है, तू एक काम कर, हाँ सुप्रभात खाली पेट मेरे पास आ, ब्रह्म मुहूर्त में, तेरे पिताजी को एहसास भी नहीं हो, काम खराब भी ना हो, थोड़ा कम सो लेना। बेटा मान गया बात। सवेरे उठे 4 बजे, गुरुजी के पास पहुंचे। गुरुजी ने प्राणायाम करना सिखाया और प्राणवायु खींच के मस्तक में ले जाना सिखा दिया, उतारना नहीं सिखाया। सुन बेटा, बोले हाँ गुरुजी, तेरे हाथ पैर सन्न हो जाएंगे, नारी बंद हो जाएगी, धड़कन बंद हो जाएगी। तू एक काम करना, धीरे से ही अपने आंगन में लेट जाना, थोड़ा गिरने का नाटक करना, थोड़ी आवाज आएगी, भजेंगे, तब तक तू अपना प्राणायाम करके प्राण मस्तक में चाह लेना। तेरी नारी बंद हो जाएगी, धड़कन बंद हो जाएगी, और तेरे घर वाले जानेंगे कि बेटा भगवान का प्यारा, और तेरे को सब सुनाई देगा। गारंटी मेरी है, मैं आके जिंदा कर लूंगा। मैं ठीक तो कोई बात नहीं। ठीक सवेरे बेटा ने ऐसा ही किया, पूरे मोहल्ला में हल्ला हो गया। कितना हमारा बढ़िया धर्मात्मा सेठ था, एक ही बेटा था, संपत्ति का पार नहीं। हे भगवान, ये क्या हो गया? पूरा मोहल्ला इकट्ठा, 80-80 साल के। बोले भगवान हमको ले लेता इस बेटा के बदले। देखिए, कहना सहज है और किसी के ऊपर प्राण देना बहुत कठिन है। अब हल्ला होने लगा, बाप रो रहा है, मैया रो रही है, घूंघट मार के उसकी बहू रो रही है। बज गए 8, बोले ले चलो इसको। तब तक गुरुजी आ गए। देखा गुरुजी को तो पहले से सेठ जी मुंह घुमा लेते। बोले बाबा तो महाराज, बोले चिंता मत करो, हम जिंदा करेंगे। अब तो सबके कान खड़े, देख लो, अगर ये स्वामी जी इस बालक को जिंदा कर देते हैं, इतनी सेवा करेंगे, जाने नहीं देंगे इनको, और हमारे शहर में कोई मरेगा नहीं। बोले महाराज क्या करना होगा? बोले तुम्हें 3 चीज लानी होगी। बोले क्या? बोले आधी किलो दूध, आधी किलो दही, आधी किलो शक्कर। बोले महाराज इसमें क्या बात है? तुरंत आ गई आदेश हुआ। बड़ा कटोरा लिया, तीनों चीजें डाली, उंगैया से बाबा घुमाना लगा। सारे लोग स्तंभित होकर बैठ रहे, कैसे जिंदा करेगा। उंगलियां घुमा रहे हैं, मंत्र पढ़ रहे। मंत्र थोड़ी पढ़ रहा था बाबा, शक्कर को घोल रहा था। लगाया वहां से दे कटोरा और कहने लगा बाबा, ए सेठ जी। बोले हाँ, तेरा बेटा हो गया 24 साल का,
बहू आएगी घर में, होशियार है, पढ़ा लिखा है, कारोबार संभाल लेगा और दुनिया में तेरा नाम हो जाएगा। जा कटोरा है तू पी ले, तू तो मर जाएगा और तेरा बेटा जिंदा। बताए सेठ जी क्या बोले? सुनो महाराज, मेरे बेटा दो कौड़ी का लक्षण नहीं है, सारी संपत्ति का नाश कर देगा। इस काल के कटोरा है मुझसे दूरी रखो महाराज। बाप कह रहा है। अब मैया रो रही थी, बाबा ने खैर कोई बात नहीं। अरे मैया तेरा नाम हो जाएगा। एक ऐसी माता आई, उसे अपने पुत्र के ऊपर प्राणों को नौछावर कर दिया। बोले बाबा अभी नई नई बहू आई है, इसको दो कौड़ी का लक्षण नहीं है, मेरी सारी संपत्ति का नाश कर देगी, इसलिए यह काल के कटोरा है मुझसे दूरी रखो महाराज। और एक एक ते पूरा गांव खाली। ये बाबा बड़ा खतरनाक, बूढ़ा जान के हमारी ओर न बढ़ा दे कटोरा को तो सेठ जी को बुरा लगेगा। अब तो वो 3 वेद, चौथा बाबा और बेटा लेटा है, 5 प्राणी। बहू ढाई जात का घुंघर मार के बैठी है, रो रही है बेचारी, उसका पति मर गया, रोएगी तो अभी तो कुछ दिन भी नहीं शादी को। बाबा ने बोला बेटा दुनिया में तेरा नाम होगा। एक ऐसी सती आई, अपने पति के ऊपर प्राणों को न्योछावर कर दिया और तेरे पति का दूसरा विवाह हो जाएगा। जवान लड़का है, 24 साल का। जा काल के कटोरा पी ले, तेरा पति जिंदा हो जाएगा और तेरा नाम दुनिया में। घूंघट में से बहू क्या कहती है? 6 महीना सासुरे, 6 महीना मायके, वक्त काट लूंगी महाराज, बजा काल के कटोरा मुझसे दूरी रखो प्रभु। बाबा ने कही तो हम पी जाए। बोले महाराज ऐसा भंडारा करेंगे कि दुनिया में किसी का नहीं हुआ। गुरु जी बोले वाह बेटी के बाप, हमारा तो भंडारा करेगा ही, लेकिन हमारा चेला है, हम तो पिएंगे। संत तो संत होता है, परमार्थ के कारण साधु ने धर्यो शरीर। सवेरे का भूखा बाबा गोला चरणावित पी गया, बेटा सब सुन रहा है, उतारा प्राणायाम, जैसा ही खड़ा हुआ बाप दौड़ा मेरा बेटा। बोले मैं किसी का बेटा नहीं। मैया बोली मेरा बेटा नहीं। पत्नी बोली मेरा प्राणनाथ। बोले 6 महीना सासुरे, 6 महीने सासुरे, 6 महीना माँ के। सच्चा नाता परमात्मा के। और मैंने अपने उदाहरण में, बाबूजी भी बैठे हमारे, ऐसे ऐसे महान पुरुष देखे जिनके जवान बेटा शादी होने को है, कटनी फैल हो गई है, पिता माता की किडनी फिट हुई है, लेकिन देने से मना कर दिया है। ये मेरे सामने की प्रैक्टिकल है मेरे क्षेत्र में। प्यारे किसी के ऊपर कहना सहज है, तो प्राण देना इतना आसान नहीं है। इसलिए परमात्मा का नाता सच्चा और संसार का नाता झूठा। इसीलिए परमात्मा को गाइएगा, संसार के नाते तो झूठे हैं। श्रीमन नारायण का संकीर्तन करते हुए बालक और गुरुदेव के साथ जा रहा है। कहिए भगवान कीर्तन कर दिया। सीताराम 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 गाइए। सीताराम 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 लक्ष्मण राम आठोयाम सीताराम सीताराम लक्ष्मण राम आठोयाम सीताराम 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 सीताराम। गणपति को पल में, ये
प्रथम पूज गणपति को पल भर में। जय नाम बनाया प्रथम पूज गणपति जी को पल में। ओ ये नाम नाम बनाया प्रथम पूज गणपति जी को पल में। मिल गया यही अवलंब नाम सबरी को जंगल में। मिल गया यही अवलंब नाम सबरी को जंगल में। लाखों का बेड़ा पार किया, लाखों का बेड़ा पार किया, पहुंचाया हर के धाम। सीताराम 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 सीताराम। बजरंग बली के बल में इसकी महिमा भारी है। ओ बजरंग बली के बल में इसकी महिमा भारी है। बजरंग बली के बल में इसकी महिमा भारी है। बजरंग बली के बल में इसकी महिमा भारी है। ध्रुव और विभीषण को भी यही बूटी प्यारी है। ध्रुव और विभीषण को भी यही बूटी प्यारी है। नारद जी के बीड़ा पे बजता, नारद के बीड़ा पर बजता यही है प्यारा नाम। सीताराम सीताराम राम सीताराम 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 सीताराम। भजमन राम आटोयाम सीताराम सीताराम भजमन राम राम यातयाम सीताराम सीताराम। ब्रह्मा जी के चारों वेदों से यह नाम निकलता है। ओ ब्रह्मा जी के चारों वेदों से यह नाम निकलता है। ब्रह्मा जी के चारों वेदों से यह नाम निकलता है। ओ ब्रह्मा जी के चारों वेदों से यह नाम निकलता है। शिव जी के मानस मंदिर में दीपक सा जलता है। ओ शिव जी के मानस मंदिर में दीपक सा जलता है। शिव जी के मानस मंदिर में दीपक सा जलता है। शिव जी के मानस मंदिर में दीपक सा जलता है। घंटे की धुन में भी है बजता, घंटे की धुन में ये बजता यही है पावन नाम। सीताराम 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 सीताराम। लक्ष्मण राम आठोयाम सीता राम सीताराम भजन राम यातयाम सीताराम 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 सीताराम। हरे राम 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 हरि हरि हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम
रामचंद्र की वीर बजरंग बली की। आइए प्रभु की पावन पावनी कथा को कल आपने सुना। प्रभु केवट का प्रसंग। तीन लोक के नाथ को केवट ने पार उतारा। भगवान ने बहुत कुछ कहा, मैंने बताया था ना, सीख लो पति पत्नी की प्रगाढ़ता क्या होती है। मैया मेरे प्रभु के हृदय की गति को जान गई। मेरा स्वामी संकोच में है, देने को कुछ है नहीं, और केट बेट भी मांगता नहीं। तब हृदय की गति को जाना, मदरी दी। प्रभु देते हैं, केवट लेता नहीं है। ये प्रसंग आपने सुना। केवट ने कहा, स्वामी हम पर तुम पर पूरा भरोसा है। हमें यह भी बताता कि तुम्हारे वस्त्र में तो जेब भी नहीं है। अब हमारे वस्त्र में कहो तो जेब भी नहीं है। अब तुम कहो कि स्वामी जी पैसा दे दो, जेब ही नहीं है तो देंगे कहां से। लेकिन तू जगत पिता है। मैं भाप गया था, मैंने रात को सब कुछ सुन लिया था प्रभु। नहीं तो हम जब नाव ले जाते हैं तो बीच धारा में पहले बुकिंग करते हैं, पैसा ला। क्या भरोसा जाने के बाद देगा नहीं देगा। इसीलिए बहुत कुछ का केवट लेता नहीं है। भक्ति का वरदान दिया। ज्यादा वार्ता बढ़ी तो प्रभु अगर देना ही चाहते हो, फिरती बार मोई जो देवा सो प्रसाद में सिर धरे। देखिए कितना चालाक है। ऐसा शब्द कह दूं ताकि ये तो परमात्मा है, शब्द का निर्वाह करेगा, और दोबारा दर्शन करने का मुझे सौभाग्य भी प्राप्त होगा। सीख लो, आदमी जन्म कहीं भी ले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कर्म से फर्क पड़ता है। जाति का मल्ला है, जानता है परमात्मा है। दोनों सिर प्रभु के हाथ पे मिले, आशीर्वाद मिला, चरण धोए, चिड़ामत लिया, नौका को पवित्र किया, पार किया, अपने पूर्वजों का उद्धार किया। ये हमारा तुम्हारा सबका दायित्व बनता है। पुत्र का कर्तव्य है। देखिए भरत मिलाप होगा तब गुरु जी आएंगे। राम जी ने अपने पिता का श्राद्ध किया, इसीलिए पुत्र का कर्तव्य है, गया जाना चाहिए, पिंडदान करना चाहिए, तीर्थ जाना चाहिए, अपने पितरों की आत्मा को तिलांजलि देना चाहिए। अंत में हो सके तो प्रभु की पतित पावनी कथा का भी श्रवण करना चाहिए, ब्रह्म भोज करना चाहिए। गृहस्थी तो भट्टी है। मैं तो कहता हूँ भैया राजस्थान वालों को सभी को धन्यवाद की साधुवाद है। मैंने सुना इतने दिनों से ये लोग कथा करा रहे, कितना बढ़िया संयोग है। आदमी एक दिन के लिए अपना घर नहीं छोड़ना चाहता, यही तो माया है। केवल से संवाद हुआ, मेरे प्रभु उतरे, मंजन पान किया मेरे रघुनाथ ने। तीन लोग का नाथ है, क्या जरूरत है नित्य कर्म करने की। पार्थिव शिवलिंग बनाया मिट्टी का, बालू का, और अपने इष्ट भगवान भोलेनाथ की पूजा की मेरे राम जी ने। तब मंजन कर, तब मंजन करे। तैयार रहो, आराम में मन जाओ। तब मंजन करे रघुकुल नाथा, तब मंजन कर रघुकुल नाथा।
पार्थिव नायऊ माथा तुझे पार्थिव नायऊ माथा। अपने इष्ट भगवान का पार्थिव शिवलिंग बनाया, पूजन किया, अभिषेक किया और मेरा प्रभु से सीख लो। अपने मन की सारी भावना अपने भोलनाथ से कह डाली, प्रभु अब तुम आशीर्वाद दो। देवताओं के कार्य के लिए, पृथ्वी का भार उतारने के लिए अब यहां से मेरी यात्रा प्रारंभ होती है मेरे नाथ। बस आपके मुझे आशीर्वाद की आवश्यकता है। देखिए एक बात का ध्यान रखना, सबके घर में पूजा कक्ष होता है कि नहीं? हाथ उठा के बताएं थोड़ा, बहुत अच्छी बात है। अच्छा एक बात सीख लो आज इस व्यासपीठ से, कभी हम यात्रा पे जाए तो आश्रम में अगर हो तो तुम ध्यान से देखना, अपने पूजा कक्ष में जाओ, परमात्मा को प्रणाम करो, अपने माता पिता बड़ा भाई जो भी है पूज्य उसको प्रणाम करो। अपनी यात्रा की मंगल कामना किसी कार्य के लिए जाती है, प्रणाम करके जाओ। वो परमात्मा सब सुनता है, वो तुम्हारा साथ देगा। लेकिन दोबारा लौट के आओ तो एक बात का ध्यान अवश्य रखना, वो तुम्हारा इंतजार कर रहा है। आकर के पुनः प्रणाम करो और प्रभु से कहो, प्रभु मैं सकुशल आ गया हूं मेरे प्रभु आपकी कृपा से। आप इस नियम को बना के देखो। इधर मेरे प्रभु ने पार्थिव पूजन किया भोलेनाथ का। धर्म पत्नी इसलिए है जो पत्नी अपने पति की बात पर, जवान पर सहयोग करे और उसे पालन करने में सहयोग करे, उसका नाम पत्नी। समझ गई भगवान की आराधना को मेरी माता? मेरे स्वामी निवेदन कर रहे हैं और वचन में दे दिया किसको? केवट ने कहा है प्रति बार जब लौट के आओगे जो भी प्रसाद आप देंगे मैं प्राप्त कर लूंगा। अब मैया ने भूमिका बनाई, देख लिए ये मैया ज्यादा मन्नत मांगती है, तुम यहाँ आयो कुछ नहीं, हो सकता है साथ ही ठोक दे, दोबारा आने की व्यवस्था बना दे। हाँ अपनी कामना के लिए। आज मेरी मैया गंगा मैया का पूजन कर रही है और मैया से निवेदन करती है, पतिदेवर, हेलो पतिदेवर संग कुशल बहोरी आय करो यह पूजा तोरी। मैया देवर और पति के सहित ऐसा आशीर्वाद दो कि 14 वर्ष बाद वो पुनः लौट के आए तो मैं तुमसे वादा करती हूं कि पुनः आकर के पति और देवर के सहित तेरे घाट पर तेरा पुनः पूजन करूंगी। प्राणनाथ देवर सहित, प्राणनाथ देवर सहित कुशल कौशलाय तुझे सब मन कामना तुझ सुरई जग छाय। आशीर्वाद भी मांग लिया। मेरे तो रोमांचक खड़े हो गए, लग रहा है कि गंगा मैया यही खड़ी है इस मंच पर। मां हम जिस देश के लिए जा रहे हैं कुशलता से वो संपन्न हो मेरी मैया, और लौट के कुशल हम अयोध्या पहुंचे तो लौटेंगे तो रास्ते में पहले तेरे दर्शन करेंगे मैया, तेरा पूजन करेंगे, गंगे अर्चन करेंगे। अब मेरे भगवान यहां से आगे बढ़ते हैं। कहां जा रहे हैं? प्रयाग की ओर। निषाद से कहा भैया तू क्या करेगा? मेरे प्रभु मैं तुम्हारा सेवक हूं, अरे 10 दिन सेवा करूंगा, रास्ता दिखाऊंगा, मैं तुम्हारी बात मानूंगा, लौट के आ जाऊंगा, लेकिन प्रभु मुझे चलने दो। चले सिंहवेर पर कोई गया होगा, मैं तो कई बार गया हूं, स्नान करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ इस देवता की वजह से। क्योंकि प्रयाग तो मेरा तपोस्थली, 5 साल प्रयाग में मैं एक कॉपी में मैया गंगा के किनारे रहा संगम पर, मात्र एक कॉपी। प्रभु की कृपा, रास्ते में शाम हुई, एक झरना बह रहा था, वृक्ष खड़ा था। मेरे प्रभु बोले लक्ष्मण, हाँ भैया आज रात्रि विश्राम यही कर लेते हैं। निषाद है
तुरंत मैया और पिता के लिए आसन बनाया, कुछ पत्ते तोड़े, कुछ घास लिया। डाब की पतारी है, आप डाल दे, डाब अगर ऐसे भी लग जाए तो काट देता है। मेरी मैया कुछ कंदमूल फल लाए गए, शाम को जो खाना था खाया। मेरा जा राम मैया लेट गए। पत्थर का तकिया है, लक्ष्मण भैया वीरासन में बैठा है। निषाद, तुम कल भी नहीं सोए, थोड़ा विश्राम कर लो। भैया लक्ष्मण, तुम देख निषाद, मेरे चक्कर में ना पड़। मुझे तो 14 साल ऐसे ही रहना है। 14 साल तक सोना तो दूर की बात। मैंने अपनी मां को वचन दिया, मैं अपनी पीठ भी पृथ्वी से नहीं लगाऊंगा। दोनों सो रहे थे, समझ आया। निषाद लेटा, लक्ष्मण वीरासन में धन पर बाण खिंचा हुआ है। तब तक जंगली जानवरों की आवाज आई, हिंसक पशुओं की आवाज आई। कोमल सुकुमार मेरी मैया नींद जगी, ब्यावा हुई, बैठी हो गई। मैया बैठी हुई तो मेरा राम भी बैठा हुआ। राम ने कहा, सीते, हाँ स्वामी, मैंने तुझसे मना किया था ना। राम जी को बंदरों से बड़ा प्रेम था, तो इनके कच्छ में एक बंदर का चित्र था। और सीता मैया जब जनकपुर से आई थी, चित्र देख कभी देखे डराती। उस चित्र को इतनी डर गई, बेहोश हो गई थी। देख, मैंने तुझे बताया ना, बंदर के चित्र को देख के तू डर गई थी। 14 वर्ष जंगल में रहेंगे, नाना प्रकार के हिंसक पशु मिलेंगे, लेकिन तेरी मेरी एक बात ना मानी। स्वामी, धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। लक्ष्मण की आंखों में आंसू है। क्या बोला लक्ष्मण? माता, अरे तेरा बेटा बैठा है, जानवर तो क्या, काल भी आएगा तो पहले तेरे बेटा का ग्रास करेगा, तब मेरे माता पिता तक पहुंचेगा। मेरी मैया निसंकोच होकर के तू सो जा। तेरा लक्ष्मण धनुष पर बाण बना करके बैठा है। मेरी माता, कैसा देवर होगा अंदाज लगा लो। आज के देवर देख लो। बोले पहले काल भी आएगा तो लक्ष्मण को ग्रास बनाएगा, तब तुम्हारे पास पहुंचेगा। इसलिए हे मेरी मां, भरोसा करो अपने लाडले पर, सो जाओ। सुप्रभात हुआ, आगे चले। गंगा का दर्शन हुआ। भरद्वाज के आश्रम आए। ऋषिवर को पता लगा, आगे आयो ले गए, प्रभु को आसन दिया। चर्चा हुई। बुरी बात तो जंगल की आग की तरह फैलती है, लेकिन भरद्वाज तो पहले ही पूरी कथा इनकी सुन चुका था। आगे वलक से आदर सम्मान हुआ, पुराणों की कथा हुई, सुप्रभात हुआ। गंगा में गए, स्नान किया। भरत मुनि ने खुद संकल्प करवाया, पितरों को तर्पण करवाया, गंगा स्नान हुआ। आश्रम में सवेरे ही कंदमूल फलों का नाश्ता हुआ। अब मेरे राम जी बोले, हे मनवर, मुझे 14 वर्ष जंगल में रहना है। हे देवता, मुझे मार्ग बता दो, मैं किधर जाऊं। सीख लो, बिना विचारे जो करे सो पीछे पछताए, काम बिगाड़े अपना जग में होते आसान। हमको आज पूछने में शर्म लगती है, और हम जानते हैं कि हमारी बुद्धि सर्वश्रेष्ठ है। 3 लोग का नाथ है, सब जानता है। देखिए, 3 ऋषि मिलेंगे रास्ते में, और तीनों से अलग अलग बात पूछी। भरद्वाज से पूछा, मैं किधर जाऊं। वाल्मीकि के पास पहुंचे, मुझे स्थान बता दो भगवान, मैं कहां रहूं। अगस्त्य से पूछा,
हे ईश्वर, मुझे ऐसा मंत्र दे दो ताकि ये राक्षस कैसे मरेंगे, इस सारा उपाय मुझे बता दो। क्या मेरा राम नहीं जानता था? अरे इसकी भ्रकुटी टेढ़ी हो जाए, सृष्टि का लय हो जाए, सीधी हो जाए तो सृजन हो जाए। भ्रकुटी विलास सृष्टि लय होई, सपने उस संकट पर है किस हुई। राम सप्रेम कहियो मुनिनाथ, राम सप्रेम कहियो मुनिनाथ। नाथ कहो कहीं मग जाई, नाथ कहिया हम कहीं मग जाई। हाथ जोड़ा। स्वामी अब 4 भट्ट को बुलाए। किसने बुलाए? भरद्वाज मुनि। आदेश दिया, जाइए राम जी के साथ, रास्ता दिखाइए। और शास्त्र कहता है वो बटुक शिष्य नहीं थे, ये 4 वेद थे। 4 वेद मूर्ति मंत्र होके आए थे। अब कितने प्राणी हो गए? राम, लक्ष्मण, मैया, निषाद, 4 और 3 7। आगे बढ़े। ओ मुनि भट चारे संग तब दीने, जिन्हें बाहु जनाम सुकृत सब कीने। विदा की बहुत करे, मेरे पाए मुन काम। उतर नाये जमुन जल, जो शरीर संश्याम। जमुना जी के किनारे पहुंचे। मेरे प्रभु ने वहां से उन 4 बटकों को भी विदा किया और निषाद दूह को भी किया। अब मेरे प्रभु आगे बढ़े। आगे गए तो यहां एक तपस्वी का वर्णन आता है। नाम तो नहीं लिखा गोस्वामी जी ने, तो कौन था, कहां से आया, अनुमान लगाते हैं कथाकार बड़े बड़े विद्वान। तेहि अवसर एक तापस आवा, निज पूजे लगो मय सुहावा। वैसे ही मेरा नाम बढ़ा आगे। युवा अवस्था है, मानव तेज का पुंज, वैश्य वाले जवान आया, प्रभु को प्रणाम किया। प्रभु ने आशीर्वाद दिया। कवि अखलिता गदे देश विरागी, कवि अलखित गति देश विरागी। मन क्रम बचन राम अनुरागी। आया, आंखों में सजलता है, नेत्रों में नीर है, अपने भाग्य की सराहना कर रहा है, गदगद हो गया। प्रभु के चरणों में प्रणाम किया। मनसा वाचा कर्मना से राम के चरणों का अनुरागी है, प्रेमी है। यहां नाम नहीं दिया गोस्वामी जी ने। कोई कहता है हनुमान जी थे, कोई कहता है तुलसी बाबा थे। सजल नयन तन पुलकी, सजल नयन तन पुलकी गति, इष्ट देव पहचान। पर दंड जिम धर्म तल, दसा न जाय पठान, दसा न जाय पठान। चरणों में गिर गया। उसके प्रेम की प्रशंसा को शेष और शारदा भी नहीं गा सकती, तो फिर हमारी क्या समझता। ऐसा लग रहा था मानो प्रेम और पुरुषार्थ दोनों इकट्ठे होकर के आ गए हो, शरीर धारण करके आए हो। फिर निषाद राज ने दंडवत किया। तीन नितास दंडवत तेऊ, मिलो मुझ तिलक राम सने। उनको भी प्रणाम किया, राम का प्रेमी समझ करके प्रणाम किया। अब कथा आगे बढ़ी। दोपहरी का समय आया। एक वृक्ष के पीछे आकर के बोले, भैया बोली
स्वामी थकान बहुत है, प्यास लगी है, थोड़ा विश्राम किया जाए। पेड़ के नीचे बैठ गए। और गांवों में एक बड़ी प्रथा है, आप पैदल जाना और खेतों पे काम करते महिला मिल जाए, बड़ी स्नेह से बात करेंगे, परिचय भी करेंगे। बैठ गए मेरे भगवान, मैया बैठी है, लक्ष्मी बैठा है, तब तक कुछ माताएं भी आ गई और आपस में वार्ता करने लगे। कोटि मनोज ओ कोटि मनोज ला जाब निहारे, सुम के कहो को अहि तुम्हारे, सुम के कहो को अहि तुम्हारे। प्रश्न करिए भैया थे, करोड़ों कामदेवों को लज्जा देने वाले इतनी सुंदर, अरे ये दोनों कुमार है ना? अरे देवी जी ये तुम्हारी कौन लगती है? देखिए मर्यादा रखे ना मेरी मैया की, आज धड़ल्ले से नाम लिया जाता है। और मेरी मैया है तीन लोग की जगत जननी, जगत माता है। और मैया का इशारा देखना, पहले परिचय भगवान का नहीं दिया, पहले परिचय दिया लक्ष्मण का, तो जी अपने आप समझ जाएंगे। सहज सुभाए वेतन गोरी, सहज सुभायो वरगन गोरी, नाम लखन लगु देवर मोरी। मैया ने इशारा किया, देख दिया ना, गोरा शरीर है, सहज है, सुंदर है, ये मेरे देवर है लखन। अरे मेरे देवर है लखनलाल, मेरी मैया परिचय दे रही है। फिर कहा ये दूसरे कौन है? मेरे मैया ने पल्लू किया नीचे और इशारों में कह दिया, गोस्वामी जी ने या बाणी नहीं फोड़ी, इशारे में कह दिया कि हमारे कौन है? हमारे प्राणपति है। और देखिए ऐसा भाव सुन करके आशीर्वाद किसी का भी लग सकता है। सहज गाम की नारियां और जगत जननी को आशीर्वाद दे रहे हैं। पार्वती सब अति प्रिय हो, देव नाम पर चाणजू। बोले हम भगवान से कामना करती है, जैसे पार्वती शंकर जी को प्रिय है, ऐसे ही तुम अपने इस प्रीतम की सदा प्रिया रहो। और आज प्रेम होना भी चाहिए। मैंने अभी कथा में बताया ना, लोग कहते हैं सौभाग्यवती वध, हमने थोड़ा परिवर्तन कर दिया है अशोक भैया। अब हम आशीर्वाद देते हैं भैया पति प्रिया भव। अब पति की प्यारी बनी रहो, खुशी रहेगा जीवन, तो पति की उम्र बढ़ जाएगी। पत्नी चाहे तो पति की उम्र को बढ़ा सकती है। 24 घंटा करेगी कल है तो उसका जीवन तो वैसे ही घट जाएगा, 50 बीमारी पैदा हो जाएगी। इसलिए मैं कहता हूं करवा चौथ रहने की उपासना नहीं, जरूरत नहीं है किसी व्रत की। अगर अपने पति की लंबी उम्र चाहती हो तो उनके अनुकूल चलना सीख जाओ, प्रेम करो, आपकी वजह से उनके हृदय में कष्ट ना पहुंचे। प्रेम ऐसा करिएगा, अगर उन पर कोई विपत्ति भी आ जाए, साधो मैं तुम्हारे साथ हूं, क्यों घबराते हो? ऐसा मत करना, हम कहां से लाओगे, मरो तुम। अरे हमें तो भैया 10,000 के 50,000 के कुंडल चाहिए है? इसलिए प्रेम करिए। अब आगे बढ़े, कहां पहुंचे? अभी हमें अयोध्या पहुंचना है लौट के। देखिए कितनी मार्मिक कथा है, वहां पिता पुत्र संबंध देखना, गुरु का कर्तव्य क्या है। आगे चले मेरे भगवान, सबसे मिलिए, जलपान किया, थोड़ा श्रम किया, थकान दूर हुई। बालक मुनि का आश्रम आया, जैसी सूचना मिली वाल्मीकि तटस्थ हो गया, मेरा भगवान आ रहा है। जिसके नाम से पावन हुआ, उलटा नाम जपा जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म। देखिए एक बात और, मैंने बताया ना भगवान से बड़ी 3 चीजें हैं। भगवान का नाम भगवान से बड़ा, ये भगवान के भक्त भगवान से बड़े, और भगवान की कथा भगवान से बड़ी। जिसके नाम से जब करके पावन हुआ, और आज वही ब्रह्म जाकर के वाल्मीकि के चरणों में प्रणाम कर रहा है। देखिए आप,
मुनि कहो राम दंडवत कीना मुनि को राम दंडवत कीना आशीर्वाद मित्र वर दीना आशीर्वाद मित्र वर दीना। अब नाम बड़ा है कि नाम ही बड़ा है? बताओ, नाम बड़ा है ना। देखिए नाम ही चरणों में प्रणाम कर रहा है उस नाम के प्रताप से। और वाल्मीकि अधम जीवों की हत्या करने वाला, प्यारे उसके नाम में इतनी ताकत है। जिस प्रकार कचरे का एक ढेर एक माचिस की तिल्ली जला करके राख बना देती है, इसी से पापों के पहाड़ों को उसका पावन नाम समाप्त कर देता है। इसलिए तुम लोग बड़े भाग्यशाली हैं। मुझे कोई लालच नहीं है कि मैं इसलिए प्रशंसा कर रहा हूं, सत्यता है। आप तीर्थ में आते हैं, दर्शन करो, लेकिन दोनों लाभ लो। समय निकाल के दर्शन भी करो, लेकिन कथा से वंचित कतई मत रहो। ये कथा भी गंगा है जिसमें जिसने डुबकी लगा दी, भीतर बाहर दोनों को पवित्र कर देती है। वायाम भयंतरम शुचि। प्रणाम किया, उठाया। देखिए राम जी के वाक्य क्या कहे। तुम त्रिकाल दर्शी मुनिनाथ तुम त्रिकाल दर्शी मुनिनाथ विश्व विजेता सब तुम्हारे हाथ विश्व विजेता सब तुम्हारे हाथ। मुनिवर ने पकड़ा, अरे प्रभु आप क्या करते हैं? बोले स्वामी आप त्रिकालदर्शी हैं। संसार की सारी संपत्ति वैभव जो कुछ है विदित है वो सब तुम्हारे हाथ में है। बिठाला, कंदमूल फल दिए, भगवान का स्वागत दिया। और देखिए समाचार सुना, 14 वर्ष का वनवास लगा है, माता की आज्ञा से बना आए हैं। मुनि ने कहा मैंने ऐसा सुना है। देखिए मेरे राम जी ने बात को कैसे साधा। घर में कोई बात बन भी जाए तो ये मत कहना कि हमारे साथ हमारे भैया ने ऐसा किया, हमारी दुसामती माता ने ऐसा किया। देखिए मेरे भरत भैया ने कैसे साधा, और मैं तो गोस्वामी जी को प्रणाम करता हूं। तात बचन पुण्य मात हित, तात बचन पुण्य मात हित आई भरत यश राम मोह दर्शित मार प्रभु सब मम पुण्य प्रभाव सब मम पुण्य। देखिए मेरी राम की रामता। तात बचन पुण्य मात हित, पिताजी के वचनों की आज्ञा का पालन किया है मैंने, और अपनी माता का हित पूरा किया है। कई का कि उसके बेटा को राज मिलना चाहिए। भाई भरत असुराय, देखिए मेरे से एक कार्य से एक तीर के कितने निशाने बने हैं। पिताजी की आज्ञा, माता का हित, और मेरा लाडला भैया भरत राजा बने। मोको दरस तुम्हारे